बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़ोडिप टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो ज़ोडिप टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है ज़ोडिप टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये इसकी पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है ज़ोडिप टैबलेट्स की पैकिंग इस तरीके से आती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीफ, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए करते हैं, तो इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है इसका पत्ता इस तरीके से आता है। अब ये बिल्कुल ही आम सी मेडिसिन है और ये आपको जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगी। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो ज़ोडिप टैबलेट्स का फार्मूला होता है एमलोडिपाइन। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। एमलोडिपाइन जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये जी इसकी ड्रग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी कंपनी के ऊपर कि कौन सी कंपनी है जो कि इस टैबलेट्स को जो है बना रही है। तो इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है जी ज़ाफ़ा फार्मास्यूटिकल्स लेबॉर्ट्रीज़। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। ज़ाफ़ा फार्मास्यूटिकल्स लेबॉर्ट्रीज़ लिमिटेड जो है वो कंपनी है जो कि इस मेडिसिन को बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो ज़ोडिप 5 mg टैबलेट्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर की हालत में जो है यूज़ किया जाता है। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर के मसले मसाइल हो रहे हैं तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट्स जो है रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा, यानी कि आपको अवेयरनेस थोड़ी सी देना चाहूँगा कि कई लोग होते हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे जाके जो है इन टैबलेट्स को परचेज़ करने के लिए जो है वो ज़िद करना शुरू कर देते हैं और यानी कि झगड़े भी शुरू कर देते हैं। यानी कि उनके पास जो है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं होती, जिसकी वजह से जो है फार्मेसी वाले या मेडिकल स्टोर वाले जो हैं ये टैबलेट्स आपको नहीं दे रहे होते। लेकिन कई लोग जो हैं इस चीज़ को लेके जो है वो झगड़े शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि ये शुगर या ब्लड प्रेशर ये उन बीमारियों में से है जो कि सीरियस होती हैं। तो इसलिए ज़्यादातर फार्मेसी या मेडिकल स्टोर वाले जो हैं वो आपको ये टैबलेट्स जो हैं नहीं देते। तो इस तरह के काम ना किया करें। यानी कि जो सीरियस बीमारी है, यानी कि ये ब्लड प्रेशर जो है इसमें ऊपर का ब्लड प्रेशर कितना है, नीचे का ब्लड प्रेशर कितना है, तो उस हिसाब से फिर इसकी मेडिसिन्स होती हैं और उसी हिसाब से फिर डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करते हैं। तो इसलिए जो है इस तरह के काम ना किया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो हैं लिख के ना दें उस वक्त तक आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ ना करें। अब ये जो है थोड़ी-सी मैं आपको नसीहत करना चाह रहा था, अगर आपकी समझ में आ जाए तो। उसके बाद जो है इन टैबलेट्स को, यानी कि अगर आपका सीना जो है वो भारीपन उसमें महसूस हो रहा है या फिर उसमें जो है सीने में आपके जो है वो दर्द हो रहा है, तो बाज़ों का जो है उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो ज़ोडिप टैबलेट्स के यूजेस ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है वो 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस मैं हमेशा की तरह आपको वही नसीहत करूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये ज़ोडिप टैबलेट्स जो हैं लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी।
तो ये सारे जो है इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो ज़ोडिप टैबलेट्स की डोजेस जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर यानी कि आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह कि आपका ब्लड प्रेशर होगा उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे। यानी कि ब्लड प्रेशर में ऊपर का कितना ब्लड प्रेशर है, नीचे का कितना ब्लड प्रेशर है, इसे जो है देखा जाता है, फिर इसकी डोजेज जो हैं आपको रिकमेंड की जाती हैं। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में एक मरतबा यानी कि वंस अ डे के तौर पे जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करते हैं। पर मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज भी रिकमेंड कर सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी है, वरना आप इसकी नॉर्मल डोज ही यूज़ करें। मैं फिर से आपको वही कहूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारी जो है इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो ज़ोडिप टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो ज़्यादातर देखने में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं। तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं। जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जब आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ कर रहे होंगे तो फिर उस दौरान में जो है आपको हल्का-फुल्का जो है वो सर दर्द जो है वो रह सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनूदगी हो सकती है या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना या बदहज़मी वगैरह होना। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नौज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जोड़ों का दर्द जो है या फिर आपको कमर का दर्द जो है वो देखने में आ सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद यूरिन का बहुत ज़्यादा आना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके जिस्म पे मोटापा जो है वो आ सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि गुर्दों में आपके पथरी हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएँ, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देते, उस वक्त तक आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक बॉक्स की कीमत है 76 रुपीज़, यानी कि 76 रुपये में जो है ये मेडिसिन आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगी। तो ये जी इसकी कीमत हो गई और मेरा ख़्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। मन में अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।